सियासत ये शब्द कहने में बहुत छोटा है, मगर जब बात देश की सियासत की हो तो इसके मायने ही बदल जाते हैं। हम सब ने गुलाम भारत की तो बहुत सी कहानियाँ सुनी और पढ़ी हैं, लेकिन आज़ाद हुए उस भारत की उन कहानियों से अनजान हैं जो देश के सर्वोच्च पदों पर होने के बाद भी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते सही फैसले नहीं ले पाए और इतिहास के पन्नों पर बहुत से सवाल छोड़ गए। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। वो चाहते थे कि गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी देश के राष्ट्रपति बने। नेहरू जी ने कांग्रेस की सभा में राजगोपालाचारी को देश के राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा। सभा के सभी सदस्यों ने इस बात का जोरदार विरोध किया। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको कुछ ऐसे सियासतदारों की कहानी जिनके हाथ में देश की बागडोर होते हुए भी मात्र अपने अहम के लिए दुनिया में हंसी के पात्र बने और अपनी ही बिछाई हुई सियासत की बिसात में खुद फंस गए। आज सियासत की इस कड़ी में मैं सुनाऊंगा आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी जिन्होंने मात्र अपने अहम के लिए देश के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं किया और अपनी सियासत की सारी हदें पार कर दी। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी का नाम पहले ही तय था। बात राष्ट्रपति के पद की थी कि आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति कौन होगा। संविधान तैयार होते होते 1949 तक कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के नाम दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर थे और वो दो नाम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिन्हें राष्ट्रपति का चुनाव करवाना था। राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। अखबार में खुसुर पुसुर चलने लगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जून 1949 में एक बयान जारी किया और कहा कि मेरे और राजा जी के बीच किसी भी तरह की प्रतिद्वंद्विता का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनता से अपील की कि वो किसी भी तरह के दुष्प्रचार में लिप्त ना हो। इस बयान के बाद अटकलों का दौर थोड़ा सा शांत हो गया, मगर अंदर खाने अलग ही सियासत चल रही थी। कांग्रेस के बाकी नेताओं से बात किए बिना ही नेहरू जी ने राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाने का सोच लिया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई छुट भैया नेता तो थे नहीं। इसलिए नेहरू जी ने 10 सितंबर 1949 को उन्हें एक पत्र लिखा और उन्होंने पत्र में लिखा कि जल्द ही हमें गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में फैसला करना होगा। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से इस विषय में बात कर ली है और हम दोनों की सहमति राजा जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए बन गई है। हम दोनों चाहते हैं कि आप भी एक ही मत से राजा जी का नाम राष्ट्रपति के लिए सभा में रखें। नेहरू जी के अहम और सियासत के झूठ से भरा यह वही पत्र था जिसने प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं रखा और इतिहास आज 70 साल बाद भी उनके इस झूठ का जवाब ढूंढ रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी को नेहरू जी के उस खत से बहुत ठेस पहुंची। वो बड़े हैरान और आहत थे कि नेहरू जी के साथ साथ पटेल जी भी उन्हें डिक्टेट कर रहे थे। 11 सितंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद जी ने पत्र का जवाब लिखकर एक पत्र नेहरू जी को और दूसरा पत्र पटेल जी को भिजवाया, जिसमें उन्होंने लिखा, इस पत्र की लंबाई के लिए क्षमा कीजिए, मैं और सम्मानजनक विदाई चाहता था। सरदार पटेल जी भी बहुत हैरान थे कि जब नेहरू जी ने उनसे कोई बात ही नहीं की तो पत्र में उनका नाम क्यों लिखा। बड़ी चतुराई से नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को खत का जवाब उसी दिन भेजा, क्योंकि झूठ अब पटेल जी के साथ साथ सभी के सामने आने वाला था। आज की भाषा में कहें तो पटेल जी को उन्होंने सीसी में रखा।
नेहरू जी ने लिखा, जो मैंने आपको लिखा है पटेल भाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने वल्लभ भाई से बिना बात किए खुद से यह सब कुछ लिखा है। वल्लभ भाई को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मैंने आपको ठेस पहुँचाई या यह महसूस कराया कि आपको सम्मान देने में मुझसे कमी रह गई। नेहरू जी का मानना था कि राजा जी पहले से ही बड़े कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडलों की अगवानी के प्रोटोकॉल की बारीकियां जानते हैं। नेहरू जी ने लिखा कि राजा जी को प्रोटोकॉल की इन बारीकियों का अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगा है। बदलाव का मतलब होगा कि इन प्रक्रियाओं से फिर गुजरना पड़ेगा। इन वजहों से मैंने सोचा कि राजा जी ही बने रहें। नेहरू जी और राजेंद्र जी दोनों ही अपने पत्रों की एक एक कॉपियां पटेल जी को भिजवाते रहे। नेहरू जी का यह तथ्य कि राजा जी को पहले से ही काम की समझ थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, या राष्ट्रपति बनाना उनके अहम और सियासत की लड़ाई थी, यह निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। इसका निर्णय आप खुद लें। पटेल जी ने एक पत्र 16 सितंबर 1949 को राजेंद्र जी को लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा है मुझे विश्वास है आप फिर से समीक्षा करेंगे और किन्हीं भावनाओं के आगे झुक नहीं जाएंगे जो आपने नेहरू जी को लिखे पत्र में जताई है। आप मामले को फैल जाने दीजिए और दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि हमारे बीच में कोई दूरी आ सकती है। हम एक दूसरे के उतने ही करीब रहेंगे जितना हम विगत वर्षों में रहे हैं। नेहरू जी 6 अक्टूबर को ब्रिटेन और अमेरिका के लिए रवाना होने वाले थे। जाने से पहले वो चाहते थे कि राजा जी के पक्ष में फैसला हो जाए। उन्होंने अपना प्रस्ताव संविधान सभा के कांग्रेस दल के सामने रखने का फैसला किया। सरदार पटेल ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नेहरू जी नहीं माने। जैसे ही नेहरू जी ने विधानसभा में राजा जी को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा, माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनका भाषण कुछ उत्साही सदस्यों ने रोक दिया। रुकावट बड़ी सम्मानजनक नहीं थी। नेहरू जी के बाद कई और लोग भी बोले। सभी ने बेहद कड़े शब्दों में प्रस्ताव का विरोध किया। चर्चा काफ़ी उग्र हो चली थी। अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि पार्टी इस प्रस्ताव के पूरी तरह से खिलाफ थी। मंच पर अब सरदार पटेल जी ने माइक संभाला और 10 मिनट तक बोलते रहे। उन्होंने सभी सदस्यों को मर्यादा बनाए रखने की अपील की। सरदार पटेल जी के दखल से यह तो तय था कि नेहरू जी का प्रस्ताव अब गिरेगा नहीं। रात को नेहरू जी ने पटेल जी को एक पत्र लिखा और कहा कि मैं यात्रा से आते ही त्याग पत्र दे दूंगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और यात्रा से आते ही वो दोबारा से राजा जी के चुनाव में फिर से लग गए। नेहरू जी ने एक दाव और चला। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखा और कहा कि पार्टी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गई है। नेहरू जी ने प्रसाद जी को पार्टी अध्यक्ष या योजना आयोग के चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया। राजेंद्र प्रसाद जी ने 12 दिसंबर 1949 को नेहरू जी को एक पत्र और लिखा और उसमें 2 टूक जवाब लिखा। उन्होंने लिखा, मैं सहमत हूं कि गणतंत्र के राष्ट्रपति से जुड़े फैसले में देरी नहीं करनी चाहिए और अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं, किन्हीं कारणों से, चाहे वह न्याय संगत हो या नहीं। सभा के काफ़ी सदस्यों की यह राय है कि मैं गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद स्वीकार करूं। इस संबंध में मैं अलग अलग लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि अगर मैंने प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया तो वो इसे विश्वासघात के रूप में देखेंगे। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है और मुझे कहा है कि मैं उनके साथ विश्वासघात ना करूं। सरदार पटेल जी फैसला कर चुके थे कि वो राजेंद्र प्रसाद जी का साथ देंगे। 18 दिसंबर 1949 को उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आपको नेहरू जी के विचारों का पता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मौलाना क्या महसूस करते हैं।
दूसरे शब्दों में आपने मुझ पर बड़ा बोझ लाद दिया है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। जवाहरलाल मुझे बताते हैं कि वह मेरे लौटने पर इस बारे में मुझसे चर्चा करेंगे। इसके बाद पटेल जी ने प्रसाद जी के पक्ष में गोलबंदी शुरू कर दी। इतिहासकार प्रोफेसर मक्खन लाल ने द प्रिंट के लिए लिखे अपने एक लेख में कहा है, जब डीपी मिश्रा ने पटेल जी से पूछा कि प्रसाद जी के जीतने की कितनी संभावना है, तो उन्होंने हंसकर कहा कि अगर दूल्हा पालकी छोड़कर भाग ना जाए तो शादी नक्की। पटेल जी का इशारा प्रसाद जी की ओर था। उन्हें डर था कि कहीं प्रसाद जी राजा जी के पक्ष में रिटायर होने के लिए राजी ना हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। संविधान सभा ने 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना और 1952 में हुआ पहला राष्ट्रपति चुनाव भी जीते और 1957 का दूसरा भी जीते। राजेंद्र जी मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल अभी तक के राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा है। देश की सियासत अहम और सादगी की इस लड़ाई में अहम ने दम तोड़ दिया और जीत हुई लोकतंत्र को मानने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आपको देश की सियासत पर मेरा यह पहला एपिसोड कैसा लगा, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।